Hello everyone, I am Namrata Nagdev and this video is a documentary on hyperinflation in Zimbabwe। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से गुड एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? वो इन्फ्लेशन बहुत टाइप्स के होते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन में 50% रेट से गुड एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है डेली। सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। तो हाइपर इन्फ्लेशन के पहले जिम्बाब्वे एक अफ्रीका का बहुत प्रॉस्परस नेशन था। वो मेजर एक्सपोर्टर था टैबेको, मेज़ और अदर कमोडिटीज़ में। उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग था। फिर तो अर्ली 2000s में उन्होंने लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने फोर्सफुली वाइट कमर्शियल फार्मर से ब्लैक जिम्बाब्वियंस को दे दी लैंड। तो इससे क्या हुआ, जो न्यू लैंड ओनर्स थे उनको एक्सपीरियंस नहीं था तो उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक इनका जो फूड शॉर्टेज होने लगी। वो जो एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट कम होने लगा। तो उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली कम होने लगेगा जब, क्योंकि ब्लैक फार्मर्स को एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन किया प्रिंटिंग ऑफ मनी। अब प्रिंटिंग ऑफ मनी वॉज नॉट अ सॉल्यूशन। इससे हाइपर इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ने लगा, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। डेली 50% से ज़्यादा रेट बढ़ता गया और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो जिम्बाब्वे डॉलर का वैल्यू थी वो वैल्यू कम हो गई। चीज़ों का दाम इतना बढ़ गया कि जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। पीपल का भरोसा चलने लगा, वहाँ के लोगों का भरोसा उठ गया उनके डॉलर से। तो उन्होंने बार्टर सिस्टम और दूसरे कंट्रीज़ की करेंसी यूज़ करने लगी। तो ये सब देखकर गवर्नमेंट ने एक मल्टी करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने US डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड यूज़ करना स्टार्ट किया ट्रांजेक्शन के लिए। इसके बाद लोगों ने भी ये स्टार्ट किया यूज़ करना और उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कंट्रोल में आना लगा। बट इसके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जिम्बाब्वे को अभी भी बहुत दिक्कत होती है इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। हाइपर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि जिम्बाब्वे को ट्रैक पे आने पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। तो इससे हमको इतना सीखना मिलता है कि कभी भी एक्सेस मनी प्रिंट नहीं करना चाहिए। एक्सेस मनी प्रिंट करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम ही होता है, ग्रोथ होती नहीं है। और ऐसे लैंड रिफॉर्म्स नहीं लाने चाहिए जिससे नेशन को इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन झेलना पड़े। दिस वॉज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।